नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। आज फिर दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम बिहार से संबंधित जीके जीएस। इसमें दोस्तों ये आपको मदद करेगा एसएससी के लिए भी, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग इसको अंतिम तक ज़रूर देखिए। और हमने इससे पहले कई सारे सेशन करवाए हैं बिहार से संबंधित, तो उसको जा कर के ज़रूर आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। पहला नंबर पे लेकर के आए हैं क्वेश्चन, क्या है? बिहार से संबंधित प्राकृतिक विशेषताएं व नदियाँ। बिहार की प्राकृतिक विशेषताएं व नदियाँ। एक नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, गंगा या फिर सोन नदी। तो बिहार की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए। 2 नंबर में पूछा गया है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? शोक नदी, जीवन रेखा, गंगा की सहायक, बाढ़ की नदी। तो कोसी नदी को शोक की नदी के भी नाम से जाना जाता है। अगर वैसे कहे तो आपको गंगा की सहायक भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको शोक की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। जैसे ये गंगा नदी है दोस्तों, तो इसमें जो आकर के मिलती है, इसमें आकर के जो मिलती है इसी को सहायक नदी बोला जाता है। मतलब गंगा नदी में जो जल गिरती है, ठीक है, और गंगा नदी में जितने भी नदी की जल धारा गिरती है उसी को उसकी सहायक नदी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें क्या पूछा गया देखिए। गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंडक नदी उद्गम का मतलब दोस्तों होता है, जैसे मान के चलिए ये एक रिवर है, ठीक है, गंगा नदी है ये, और इसमें आपको एक गंडक नदी आ रही है, ये इधर से गंडक नदी आ रही है, ठीक है। तो ये जहाँ से उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है उद्गम स्थल। क्या कहा जाता है? उद्गम स्थल। तो गंडक की जो उद्गम स्थल है वो नेपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल को उद्गम स्थल कहा जाता है। जहाँ से पानी निकलना शुरू होता है उसी को कहा जाता है उद्गम स्थल। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को, टॉप क्लास ट्यूशन को, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और अंतिम तक ज़रूर बने रहिए। आप लोग को कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये जीके मददगार होगा आपके लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा, कोसी, गंडक, सतलज, चंबल, व्यास, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब, सही जवाब हो जाएगा गंगा, कोसी और गंडक। ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? पर्वत, पठार व स्थलाकृति से। पर्वत, पठार और स्थलाकृति से। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत गिरिधकूट, पारसनाथ, सोमेश्वर, रामशिला। तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो ये सोमेश्वर पर्वत है, और ये सोमेश्वर पर्वत कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में है। पूरे बिहार की सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो यही है सोमेश्वर पर्वत, और ये कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, सोमेश्वर पर्वत। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया वो देखिए। छोटा नागपुर पठार बिहार के किस भाग में स्थित है? छोटा नागपुर पठार जो है, नागपुर हिस्सा दोस्तों आपको, जैसे बिहार हो गया, ये मान के चलिए बिहार हो गया, ठीक है, तो ये बिहार के इस भाग में, किस भाग में? दक्षिणी भाग में। ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो नागपुर हिस्सा जो है वो झारखंड में कटने के, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था और उस अलग होने के बावजूद
हो गया था, तो कुछ हिस्सा जो था छोटा नागपुर का वो बिहार के ये दक्षिणी भाग में रह गया था, तो वो उसी को ये नहीं, दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर जो है बिहार के किस भाग में है, तो दक्षिणी भाग में है। कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में। अगर आप लोग को दिशा नहीं पता है तो दोस्तों ये देखिए, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, अगर आपको दिशा में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से प्लस का आइकन बना लीजिए, और आपको कॉपी को सीधा रखना है या बुक को सीधा रखना है। ऊपर वाला को उत्तर बोलेंगे, नीचे वाला को जस्ट अपोजिट वाला को दक्षिण, इस साइड आगे साइड वाला को पूरब बोलेंगे, पीयू पूरब, और उसके अपोजिट साइड वाला को पीएस पश्चिम बोलेंगे। और ये आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। इस दिशा के ट्रिक से आप लोग कहीं भी कोई भी दिशा निकाल सकते हैं। तो ये दक्षिण भाग में स्थित है छोटा नागपुर। गया जिले का कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है, पारसनाथ, ब्रह्मा योगी, विंध्याचल पर्वत, कैलाश पर्वत। तो गया जिले का कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है, ब्रह्मा योनि पर्वत जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। गया जिले का, ये गया जिले में है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ के लिए जाना जाता है, मगध, तिरहुत, मिथिलांचल या सीमांचल। तो बिहार का सीमांचल जो है वो किसके लिए जाना जाता है, बाढ़ के लिए जाना जाता है, मतलब इसमें बाढ़ ज़्यादा आती है, सीमांचल में ज़्यादा बाढ़ आती है। बिहार की सबसे ऊंची स्थलाकृति कौन सी है, कहाँ है, बिहार की सबसे ऊंची स्थलाकृति कहाँ है, गया, पटना, कटिहार, पश्चिम चंपारण। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट में ये बताना है कटिहार में वो स्थलाकृति कौन सी है जो बिहार की सबसे ऊंची स्थलाकृति में आती है। आगे का अब टॉपिक आया है कृषि व मिट्टी, कौन सा है, कृषि व मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, देखिए ध्यान से, बिहार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी जो है वो प्रमुख है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं, देखिए अगला नंबर में क्या पूछा गया, 12 नंबर में इसमें पूछा गया है कि किस मिट्टी में धान की खेती सबसे अधिक होती है, जलोढ़ में, बलुई में, लेटेराइट में या पीली में। तो धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, वो जलोढ़ मिट्टी, जिसमें ज़्यादातर पानी ही पानी होता है, और उसी मिट्टी में क्या होता है, धान की फसल अच्छी होती है। बिहार की मुख्य फसल क्या है, बिहार की मुख्य फसल के बारे में पूछा है, गेहूँ, चना, धान, मक्का। तो बिहार की मुख्य फसल की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिहार की मुख्य फसल क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, बिहार में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया में। बिहार में गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, बताइएगा आप लोग। बिहार में गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर होता है, मुजफ्फरपुर में। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास, गन्ना, चाय, गेहूँ। तो चंपारण जो है वो गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। चंपारण गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक आया है आप लोगों के लिए, जलवायु व वर्षा। कौन सा टॉपिक आया है, जलवायु व वर्षा, ठीक है। इसमें हम जलवायु और वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, शीतोष्ण, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, शुष्क। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन हमने लाया है टोटल बिहार का स्पेशल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है सारा का सारा, और ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और आगे भी संभावना है कि ये पूछा जा सकता है। तो आई होप कि इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, तब आपको इससे कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग आधा अधूरा देख करके छोड़ देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी काम कीजिए दोस्तों तो वो आप लोग पूरा का पूरा कीजिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी,
ठीक है। देखिए तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, कह बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। 17 नंबर का, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा। तो बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, तो वो पूर्णिया में होती है। कहाँ पर होती है, पूर्णिया में होती है। बिहार में पूर्णिया और पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 100 से 150 सेमी, 200 से 250 सेमी, 75 से 100 सेमी, 150 से 200 सेमी। तो 100 से 150 सेमी बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। 90 नंबर सॉरी 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गर्मी के मौसम में बिहार का औसतन तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट जवाब 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिहार का औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बिहार में शीत ऋतु कब आती है, शीत ऋतु कब आती है, जून जुलाई, अप्रैल मई, नवंबर फरवरी या फिर अगस्त सितंबर। तो शीत ऋतु जो आती है वो नवंबर में आती है और फरवरी तक रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, नवंबर से फरवरी तक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया है भौगोलिक स्थिति व सीमाएं। कौन सा टॉपिक आया है, भौगोलिक स्थिति व सीमाएं। चलते हैं पहला नंबर, इसका 21 नंबर का क्वेश्चन पे, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, 24 डिग्री 20 इंच से 27 डिग्री 31 इंच उत्तर अक्षांश, या फिर 83 डिग्री 19 इंच से 88 डिग्री 17 इंच पूर्व देशांतर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, दोनों। 21 का दोनों। 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार की उत्तर में कौन सी देश है, बिहार की उत्तर में कौन सी देश है। ये जो बिहार है आप लोगों को, यहाँ जो बिहार दिख रहा है, इसका उत्तर भाग में, ऊपर वाला भाग उत्तर बताए थे आप लोग को अभी, तो ये उत्तर की दिशा में कौन सा देश है, उत्तर की दिशा में कौन सा देश आता है, ये नेपाल आता है। उत्तर की दिशा में नेपाल आता है। ठीक, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बिहार की जो सीमा लगती है कितने राज्यों से लगती है, 2, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिहार की जो सीमा लगती है कितने राज्यों से लगती है, वो 3 राज्यों से लगती है। दोस्तों इसमें इसका ऑप्शन गलत है, चूँकि बिहार की जो सीमा लगती है वो देखिए आप लोग को बताते हैं, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, नेपाल से भी लगती है, लेकिन नेपाल वो जिला राज्य नहीं हो गया, ये कंट्री हो गया। ठीक है, ये कंट्री हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने राज्यों से लगती है। अगर राज्य की बात करेगा तो 3 राज्य से ही लगती है। एक देश से लगती है, वो कौन है, नेपाल है। ठीक, कौन सा देश है वो, नेपाल है। नेपाल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल के साथ साथ किसी और देश से भी बिहार की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में क्या पूछा गया वो देखिए, 25 में पूछा गया है, बिहार की कुल जिले कितने हैं, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 36, 38, 39, 40। तो बिहार में जिलों की संख्या की बात करें तो कितनी है, 38 है। बिहार में जिलों की संख्या 38। नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है वो देखिए, वन जल संसाधन व उद्योग। कौन कौन, वन जल संसाधन व उद्योग। बिहार में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है, 10%, 15, 17 या 7। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10% बिहार में जो है कुल वन क्षेत्र पाया गया है। ठीक है, 10%। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, दोस्तों आप लोग अगर इस सेशन पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम इस चैनल पर कई सारे जीके का, जीएस का, चाहे वो आपको पूरे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए जीके जीएस का सेशन लाते हैं। तो आई होप कि इसको आप लोग अभी तक अगर देखें, यहाँ तक आए हैं हमारे साथ, तो ज़रूर इसको
सब्सक्राइब कर लिए होंगे, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गया, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। और बिहार में मात्र ये एक ऐसा इकलौता अभ्यारण्य है। बिहार में प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार में प्रमुख सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, तेनूघाट, हीराकुंड, कोसी परियोजना। तो प्रमुख के बारे में पूछा गया है, तो प्रमुख आपको सोन परियोजना हो जाएगा। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर सोन परियोजना नहीं होता तो हम यहाँ पर दे सकते थे कोसी परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, और 29 में क्या पूछा गया है वो देखिए। बिहार में किस जलप्रपात को काकोलत जलप्रपात कहा जाता है? सोन जलप्रपात को, काकोलत को, दुग्धेश्वर को, या फिर चित्रकूट को? तो इसका राइट जवाब काकोलत को ही कहा जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर में पूछा गया है काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है? गया, नवादा, भोजपुर, पूर्णिया। तो काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, क्या हो जाएगा बताइए। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नवादा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? नवादा। उसके बाद क्या टॉपिक आया हुआ देखिए, टॉपिक आया है बिहार भूगोल का। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ चुका है? जिले, नगर व प्रशासनिक विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जवाब देना आपको। पटना, क्योंकि जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसी में आप लोग को चूज करना है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। पटना, गया, दरभंगा या फिर सहरसा। वैसे तो दोस्तों कई सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कई सारे स्टूडेंट को, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट को जानकारी होगी बिहार के बारे में, तो बिहार का सबसे बड़ा अगर जिला कहा जाए, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए, तो वो क्या कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन के अनुसार से चूज करना पड़ेगा आंसर, तो वो गया हो जाएगा। इस सारे इन चारों ऑप्शन में क्या जवाब हो जाएगा? गया, ठीक। 32 नंबर के क्वेश्चन में आइए देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। बिहार का सबसे छोटा जिला, ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। शिवहर, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला शिवहर को बोला जाता है। किसको? शिवहर को। और इसमें अगला क्वेश्चन आया है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, गया, मधुबनी, दरभंगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या और घनत्व, सबसे अधिक घनत्व वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। क्वेश्चन नंबर 34 पे आया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कम जनसंख्या, शिवहर, लखीसराय, अरवल, कैमूर। इसका जवाब भी शिवहर हो जाएगा। अगर आपको कम जनसंख्या के बारे में पूछे या फिर छोटा जिला के बारे में पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोनों का जवाब क्या हो जाएगा? दोनों का जवाब यही हो जाएगा, शिवहर। क्या हो जाएगा दोनों का जवाब? शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद 35 पर चलते हैं। 35 में भी पूछा गया है, ये देखिए 35 में क्या पूछा गया है कि कौन सा जिला बिहार की राजधानी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं। गया, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर भागलपुर। तो कौन सा जिला है? पटना है। बिहार का राजधानी कौन सा जिला है? पटना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है वो देखिए, खनिज संसाधन व उद्योग। क्या आया है? खनिज संसाधन व उद्योग। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार में किस खनिज की खान सबसे ज़्यादा है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, लोहा या फिर अभ्रक। तो ये क्या हो जाएगा? अभ्रक की सबसे ज़्यादा बिहार में खदान है। 37 नंबर में पूछा गया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है? गया, जमुई, नवादा, भोजपुर। तो अभ्रक के लिए कौन सा क्षेत्र है? अभ्रक के लिए कौन सा क्षेत्र है? इसका राइट जवाब हो जाएगा जमुई। अभ्रक के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, मतलब किस क्षेत्र में अभ्रक ज़्यादा है? तो वो जमुई में है। किस जिले को बिहार का औद्योगिक नगर कहा जाता है? औद्योगिक नगर, मोतिहारी,
हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या पटना। तो इसका राइट जवाब हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, इसमें पूछा गया है सिमरिया ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा। तो ये बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पर है? बेगूसराय में। सिमरिया कहाँ पर? बेगूसराय में। सिमरिया, बेगूसराय। कौन सी नदी के किनारे पटना स्थित है? कोसी, गंडक, गंगा, सोन। इसमें तो आप लोग 100% सही कीजिएगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है देखिए, ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल। कौन सा? ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? गया, नालंदा, पटना, दरभंगा। तो बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? गया में। बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? गया में। 42 में बुद्ध गया किस नदी के किनारे स्थित है? फल्गु, गंगा, सोन, कोसी। बुद्ध गया किसके किनारे स्थित है? बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी के किनारे स्थित है बुद्ध गया। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन में गिरिकूट पर्वत, कौन सा पर्वत? गिरिकूट पर्वत कहाँ स्थित है? नालंदा, राजगीर, गया, पटना। तो गिरिकूट पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? गिरिकूट पर्वत बताइए आप लोग। गिरिकूट पर्वत राजगीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजगीर में। 44 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष किस जिले में है? पटना, राजगीर, नालंदा, गया। तो नालंदा का अवशेष नालंदा में ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 45 नंबर में क्या पूछा गया है? राजगीर किस जिले में आता है? पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद। तो राजगीर जो आता है वो नालंदा जिले में आता है। किस जिले में आता है? नालंदा जिले में। नेक्स्ट क्या आया है देखिए, विशेषताएं व विधियाँ, विविध। विशेषताएं व विविध। कौन सा? बिहार का कौन सा क्षेत्र अंग प्रदेश कहलाता था? गया, दरभंगा, भागलपुर, पटना। तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था? भागलपुर कहलाता था। कौन सा क्षेत्र अंग प्रदेश कहलाता था? भागलपुर। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर। ठीक है। यहाँ पर कौन सा देश है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा? बिहार के उत्तर में नेपाल हो जाएगा। ठीक है। और किस जिले में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था? गया, भोजपुर, पटना, दरभंगा। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भोजपुर में हुआ था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग, बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला, मुस्लिम जनसंख्या वाला किशनगंज जिला। कौन सा जिला है? किशनगंज जिला है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन पे है हम लोग। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन हम किस पर लाएंगे आप लोगों के लिए। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए कई VVI क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भोजपुरी, उर्दू, मैथिली या हिंदी। तो बिहार की आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका PDF वहाँ से प्राप्त कीजिए। और कई सारे एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होता है हम टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं और आप लोग जा कर के, ठीक है, वहाँ से इस चैनल को PDF इस चैनल का प्राप्त कर सकते हैं, इस पर जो भी पढ़ा है। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।